हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद चैनल पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अब वीडियो रेगुलर रहेंगी। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है बीटेक सेमेस्टर 6 के कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को। एक ही टू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पूरा रहेगा। हर यूनिट वाइज मैं आपको बताऊँगा और हर यूनिट की नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता चलूँगा वीडियो के साथ साथ। बाकी इसके अलावा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बिग डाटा को भी कवर करूँगा। तो आपके एग्जामिनेशन से पहले ये तीनों सब्जेक्ट के सारे यूनिट नोट्स वाइज कवर हो जाएंगे। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और वीडियोज़ इसके ऊपर बन जाएगी। शुरुआत होगी वो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट की है। आपको इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब इस प्लेलिस्ट में बस डेली में वीडियोस ऐड करता रहूँगा। तो आपको पूरे कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस एक ही जगह पे मिल जाएगा विथ नोट्स। चलिए, तो सेमेस्टर 6 में आप लोग आ गए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट है उसको आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने कॉलेज में। फिलहाल आज मैं यूनिट 3 से शुरुआत करने जा रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क की। यूनिट 1, 2 और 4, 5 मैं कंटिन्यू बनाता जाऊँगा, लेकिन आज जो शुरुआत होने जा रही है वो यूनिट 3 से है। चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में यूनिट 3 क्या है, और उसके रिकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊँगा और ज़रूर और नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क में है वो है नेटवर्क लेयर। देखो, OSI मॉडल में जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो पूरा कुछ लेयर्स पर डिवाइडेड है, हम सभी जानते हैं, जिसके नाम मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो जो हमारा यूनिट 3 है वो इस नेटवर्क लेयर पर बेस्ड है, यानी इस पूरे यूनिट पे हम नेटवर्क लेयर से ही के बारे में बात करेंगे। उसके कंपोनेंट्स क्या कैसे होते हैं, नेटवर्क लेयर काम कैसे करती है, उसका क्या रोल होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, नेटवर्क लेयर के बारे में लिखने पर एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको डिस्क्राइब करना पड़ जाए कि नेटवर्क लेयर क्या होती है। इसलिए बस आपको ओवरव्यू में दूंगा कि नेटवर्क लेयर क्या होती है, और फिर उसके बाद के जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जामिनेशन में लिखने को आता है। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं नेटवर्क लेयर होती क्या है। देखो, यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पर मेरे पास दो नेटवर्क है, लेट्स से नेटवर्क ए है और लेट्स से नेटवर्क बी है। अब मैंने इन दोनों नेटवर्क को राउटर के थ्रू कनेक्ट करके रखा है। अब ये चूँकि इंटरनेट का डायग्राम है, तो हो सकता है राउटर भी और किसी अदर नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि इंटरनेट तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ा हो सकता है, कोई एक राउटर कई चीज़ें जुड़ा हो सकता है। तो अब मान लो हमें ये A2 का कम्युनिकेशन B2 से कराना है, कि मेरे पास कोई डाटा है उसे मैंने A2 से उठाना है और B2 में भेजना है। तो ये जो दो नेटवर्क्स है इनकी भी जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम होता है वो काम होता है नेटवर्क लेयर का। अगर एक नेटवर्क के किसी एक नोड से हमें दूसरे नेटवर्क के किसी नोड में डाटा को ट्रांसफ़र करना हो तो काम नेटवर्क लेयर द्वारा किया जाता है। इसका रोल इसे हम कह सकते हैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, मशीन टू मशीन डिलीवरी। यानी एक से दूसरे होस्ट में, किसी सोर्स से डेस्टिनेशन में, या एक मशीन से दूसरे मशीन में जब हमें डाटा को ट्रांसफ़र करना हो या रिसीव करना हो या सेंड करना हो तो वहाँ पर नेटवर्क लेयर का यूज़ किया जाता है, या कह सकते हैं कि डाटा नेटवर्क लेयर द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाता है। देखो, अब देखो एक चीज़ और, अगर हमें एक ही नेटवर्क के अंदर किसी दूसरे नोड में कम्युनिकेशन, लेट्स से यहाँ पे हमें A2 कम्युनिकेशन A4 से कराना होता तो यहाँ पर डाटा लिंक लेयर काम पर जाता है, क्योंकि नोड टू नोड में कम्युनिकेशन कराना है। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें नोड टू नोड नहीं चलना है, नोड टू नोड में कम्युनिकेशन नहीं कराना है। हमें यहाँ पर किसी एक नेटवर्क के एक नोड में, किसी एक नेटवर्क एक नोड का कम्युनिकेशन किसी दूसरे नेटवर्क के दूसरे नोड से कराना है। तो यहाँ पर ये नोड नेटवर्क टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा किसी एक नेटवर्क के नोड का कम्युनिकेशन, या कह सकते हैं ओवरऑल कि किसी एक नेटवर्क का कम्युनिकेशन हमें किसी दूसरे नेटवर्क से कराना हो तो वहाँ पर नेटवर्क लेयर का यूज़ होता है। तो अगर एक लाइन में सिंपल डिफरेंशिएशन आपको बताई जाए तो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, बस दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। ठीक है, बस। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क लेयर में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओवरव्यू में आपको जितना पता होना चाहिए कि नेटवर्क लेयर क्या होता है। तो नेटवर्क लेयर दो नेटवर्क से बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है। ठीक, अब ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम तो करता है, लेकिन कैसे करता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल IP एड्रेसिंग। ये कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल IP एड्रेसिंग। लॉजिकल IP एड्रेसिंग क्या होती है, ये जब फर्दर वीडियोस आगे आएंगे तो इसमें सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। बस ये थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए कि नेटवर्क लेयर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो नेटवर्क लेयर जो होता है लॉजिकल IP एड्रेसिंग के थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है दो नेटवर्क के बीच में। और लॉजिकल IP एड्रेसिंग में क्या होता है, इसमें नेटवर्क की IP होती है और होस्ट की IP होती है। ये सारी चीज़ें भी हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे इससे जीवन से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि एक समझ पाए कि इसी नेटवर्क लेयर में हम जो इस में पढ़ने जा रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। तो आई होप कि नेटवर्क लेयर आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्या होता है नेटवर्क लेयर का। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप बेस जान रही कि हम करते क्या हैं, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इस यूनिट में जो दूसरा टॉपिक है वो है राउटिंग। अब राउटिंग क्या होता है और इससे क्वेश्चन आते हैं, तो हम राउटिंग को पढ़ते हैं कि राउटिंग होती क्या है और नेटवर्क लेयर में कैसे राउटिंग का यूज होता है।
चलो देखो, अभी तक जो कहानी थी वो मैंने बताया कि नेटवर्क लेयर क्या करता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में डाटा को सेंड या रिसीव करता है, ये कहते हैं कम्युनिकेशन सर्विस करता है। अब वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कैसे करेगा? मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो मेरा एक नेटवर्क ए है और ये नेटवर्क बी है, ये राउटर से कनेक्टेड, ये भी एक राउटर से मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये राउटर भी डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है। मान लो सी है, ये राउटर ये कौन नेटवर्क से कनेक्टेड है, डी है, और फिर ये इससे कनेक्टेड है। मतलब ये फर्दर कनेक्शन आगे पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेट पर रहता है। तो अब मान लो हमें नेटवर्क ए का कम्युनिकेशन नेटवर्क बी से कराना है। अब मान लो हमारा ये नेटवर्क ए का कम्युनिकेशन हमें नेटवर्क बी से कराना है, यानी नेटवर्क ए के किसी नोड का डाटा हम नेटवर्क बी के किसी नोड के डाटा को भेजना है। तो ये हमारा सोर्स बन जाएगा, ये हमारा डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले ये जो डाटा होता है ये जाता है हमारा राउटर के पास, ये जो राउटर है। फिर ये राउटर डिसाइड करता है कि इस डाटा को आगे कैसे भेजा जाए। उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो होता है राउटिंग। तो आसान भाषा में राउटिंग कहे तो क्या है, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख के रखी है कि राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ फॉर द नेटवर्क ट्रैफिक टू ट्रैवल फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। यानी जो हमारा डाटा है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने के लिए कौन सा बेस्ट पाथ हम चूज़ करें, वो पूरा प्रोसेस पाथ चूज़ करने का राउटिंग कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है कि राउटिंग और कुछ नहीं होता है, बस कि अगर हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा भेजना हो तो वो राउटर कौन सा पाथ चूज़ करे, कौन सा बेस्ट पाथ चूज़ करे जिसमें हमारा कॉस्ट भी कम हो और डाटा अच्छे से बिना कोई लॉस के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो जो पाथ चूज़ करने का प्रोसेस होता है वो हमारा राउटिंग कहलाता है। डिफिनेशन भी यही है। यहाँ देखो मैंने वही थिंक बताया कि जब कोई डाटा व्हेन अ डिवाइस वांट टू सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क, यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क का वर्ड जरूर यूज़ करिए क्योंकि हम यहाँ पे नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करा रहे हैं, विद इन द नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब कोई डिवाइस किसी दूसरे नेटवर्क में डाटा को सेंड करना चाहता है तो सबसे पहले डाटा जाता है राउटर के पास। ये सब प्रोसेस आप तो समझ लीजिए। सबसे पहले डाटा जाता है राउटर के पास, फिर क्या है कि देन द राउटर एग्जामिन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस और डाटा पैकेट। फिर यहाँ देखो होता क्या है, अब यहाँ पे मान लो डाटा हमारे राउटर के पास आ गया। अब ये राउटर क्या है ना, डेस्टिनेशन की जो आईपी एड्रेस है उसको एग्जामिन करता है। कैसे एग्जामिन करता है? अपनी एक राउटिंग टेबल बना के। देखो हर राउटर के पास अपनी एक राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल आप कह सकते हैं बस कुछ नहीं, कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके पास कुछ जानकारी आती है। किसकी जानकारी होती है? एड्रेसेस ऑफ अदर राउटर। उसके आगे जो राउटर लगे उसका क्या एड्रेस है, उसके आगे जो नेटवर्क आने वाले हैं उसका क्या एड्रेस है। तो नेटवर्क एड्रेस और राउटर के एड्रेसेस को अपने राउटिंग टेबल में होती है, राउटिंग टेबल उसमें सेव करके रखता है ताकि उसको आगे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी हो फिर उससे काम आ सके। अब इसका चीज़ें इसको कैसे काम करेंगे? डाटा सबसे पहले इस नेटवर्क से उठ के आया राउटर के पास, इस राउटर के पास। अब राउटर अपनी राउटिंग टेबल में मिलाएगा सोर्स की डेस्टिनेशन आईपी को कि भाई ये जो सोर्स की डेस्टिनेशन आईपी है हमारी राउटिंग टेबल से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। जब वो मैच कर जाती है तो फिर राउटर डिसाइड करता है कि ये कौन सा बेस्ट पाथ मिले जिससे हम कम खर्चे में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, बस यही पूरा प्रोसेस जो होता है ये हमारा राउटिंग कहलाता है कि वो जो पाथ चूज़ करना है ना कि कौन सा अच्छा पाथ हो सकता है जिससे कम खर्चे में पहुँच जाए, कम और डाटा भी लॉस ना हो। तो पूरा पाथ चूज़ करने की जो प्रोसेस होता है वो हमारा राउटिंग कहलाता है। अब देखो ये राउटिंग ना ऐसे नहीं की जाती कि राउटर कोई भी पाथ जाके चूज़ कर ले। राउटर को एक सेट ऑफ एल्गोरिथम्स बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जिसे हम राउटिंग एल्गोरिथम कहते हैं। उन एल्गोरिथम्स के बेसिस पर हमारा राउटर डिसाइड करता है कि अच्छा भैया इस पाथ को चूज़ करेंगे तो डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँच जाएंगे कम खर्चों में, इस पाथ को चूज़ करेंगे तो डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँच जाएंगे खर्चे में। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखो लिख के रखते हैं, जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। ये दो राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि राउटर यूज़ करता है बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। तो बस राउटिंग ओवरऑल देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आसान भाषा में अगर दो लाइन में आपको वापस बताएं तो राउटिंग में कुछ नहीं, राउटर जो बेस्ट पाथ चूज़ करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए या सेंड करने के लिए, वो बेस्ट पाथ चूज़ करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? राउटिंग। तो चीज़ें काम कैसे करती हैं? तो सबसे पहले अगर कोई डाटा है किसी एक नेटवर्क का उनसे किसी दूसरे नेटवर्क पर भेजना हो तो सबसे पहले वो डाटा राउटर के पास जाता है और राउटर के पास अपनी क्या होती है? राउटिंग टेबल होती है जिसमें हमारी अगले नेटवर्क की आईपी और हमारा अगला राउटर होता है उसकी आईपी होती है सेव। अब वो क्या करता है हमारा राउटर कि जो डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस है जहाँ उसे पैकेट को पहुँचाना है वो मैच कराता है अपनी राउटिंग टेबल से कि भैया अच्छा ठीक है ये आईडी ये जो आईपी है हमारे राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करती है। फिर जब वो मैचिंग हो जाती है तब राउटर डिसाइड करता है कि कौन सा हम बेस्ट पाथ ले, अपने नेटवर्क में कौन सा बेस्ट पाथ ले जिसमें हम कम खर्चे में डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच जाए और डाटा का कोई लॉस भी ना हो। और ऐसा वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ करता है।
तो यही सारा प्रोसेस राउटिंग कहलाता है। तो राउटिंग में कुछ जानने की बात नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है राउटिंग। ये आपको एग्जाम में लिखने को आ सकता है, और वो ऐसे ही टाइप नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा राउटिंग क्या होती है, फिर उसके टाइप का बताना होगा, फिर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप क्या समझ गए कि राउटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है और नेटवर्क लेयर क्या होती है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो में छोटी छोटी रहेगा, बहुत लंबी वीडियोस ताकि ना हो पाए। अगली वीडियो में राउटिंग के टाइप्स को पढ़ेंगे, जो कि स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग, कि दोनों राउटिंग क्या होती है। और स्टैटिक राउटिंग में भी कई पार्ट्स होते हैं, और सारे आपके एग्जामिनेशन में लिखने को आते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं बेसिक थोड़ा सा और देने की कोशिश किया हूँ राउटिंग का और नेटवर्क लेयर का। आगे की वीडियो में जैसे जैसे पढ़ेंगे, जो टर्म आएंगे उसे हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस प्लेलिस्ट को आप सेव वीडियो कर लो, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूँ जिसमें अपडेट हो जाए और आपको कहीं भटकना ना पड़े। आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सारा कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो देखने को मिल जाए। ये जो मैं नोट्स आपके स्क्रीन पर दिख रही है, अगर आपसे चाहेंगे तो मैं इसकी PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपसे डाउनलोड करके पढ़ सकें। तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियोस को देखो और समझो। कोई दिक्कत हो जैसे कमेंट जरूर करो, मैं आपके कमेंट से रिप्लाई जरूर दूँगा। ठीक है, आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ राउटिंग देखते हैं, और टाइप्स ऑफ राउटिंग में स्टैटिक है, डायनेमिक राउटिंग है, फिर आगे यूनिकास्ट राउटिंग होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। गुड बाय, सी यू सर।